खबर पर नजर में आपका स्वागत है। आज हम जहांगीरपुरी के दंगे के षड्यंत्र और उसके मास्टरमाइंड की चर्चा करेंगे। दोस्तों, दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। मशहूर वकील अमृतपाल सिंह खालसा ने मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा से स्वतः संज्ञान लेकर कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है और मौजूदा जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का आग्रह किया है। वकील ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच पक्षपाती, सांप्रदायिक और दंगों की तैयारी करने वालों को सीधे तौर पर बचाने वाली है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार याचिका ने शोभा यात्रा जुलूस में शामिल कुछ सशस्त्र लोगों ने मस्जिद में प्रवेश किया और भगवा झंडा लगाया। ये बात इस याचिका में लिखी हुई है और इसके बाद दोनों समुदायों के दरमियान पथराव हुआ। वकील ने कहा कि केवल अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को इसका दोषी ठहराया जा रहा है, जो सरासर गलत है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि ये अदालत यानी भारतीय सुप्रीम कोर्ट 2020 में दंगों को रोकने में विफलता पर बंबई पुलिस को फटकार लगा चुकी है। इस याचिका का सच इस वीडियो में देखें जो हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि ये दंगा कैसे शुरू हुआ। आप थे वहाँ पर, आप यहाँ पे आइए, आपका शुभ नाम बताइए और क्या कुछ देखा, कैसे हुआ ये हिंसा? हम जब काम पर से आ रहे थे ना, तो मैंने देखा कि वो बजरंग दल का वो जुलूस निकला था, ठीक है सर। तो उन्होंने देखा था मस्जिद के पास जाके वो बोले जय श्री राम हंगामा कर रहे थे सर। कुछ बंदे ऊपर खड़े होकर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, झंडा वंडा लगा रहे थे। कुछ बंदों ने कुछ उनको समझाया, रोकने की कोशिश की प्यार मोहब्बत से, शांति वार्ता से, लेकिन उन्होंने माना नहीं। कुछ बंदों ने अपने लाठी डंडा इसमें बल दिखाने की कोशिश किया। तो भाई साहब बताओ अब क्या करेगा आज बंदा? रोज़ा आदमी रमज़ान के महीने में रोज़ा रहता है, नमाज़ पढ़ता है, आदमी क्या करेगा बताओ आप भाई साहब? आप नमाज के समय में, मगरिब के समय में ऐसा करोगे तो कोई कितना बर्दाश्त करेगा? लोग रोज़ा रहते, ये करते, वो करते। इस पक्ष की तरफ से किया गया तो उस पक्ष की तरफ से फिर हमला किया गया, उसका यह जवाब दिया गया? पक्ष से हमला नहीं हुआ सर, एक मिनट, हमला नहीं किया गया सर, उनको समझाया गया, बस सिर्फ समझाया गया था, हमला नहीं किया गया था सर। बस अगले पार्टी को समझाया गया था कि भाई साहब ऐसा मत करो, कुछ गलत है ये सब। तो बस वैसे कर रहे, बस लड़ रहे। वो सब लड़ने के मूड में, कोई ईंट मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई डंडा दिखा रहा है, कोई तलवार दिखा रहा है। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि इस तीसरी यात्रा से पहले दो शोभा यात्राएं शांतिपूर्ण तरीके पर गुजर गई। किसी मुसलमान ने इस पर कोई एतराज नहीं किया और कोई झगड़ा, दंगा फसाद नहीं हुआ। ये तीसरी शोभा यात्रा दरअसल शोभा यात्रा नहीं थी, बल्कि दंगा यात्रा थी। इसका उद्देश्य ही दंगा करना था। और उसके बाद आपने देखा कि उस यात्रा में क्या क्या हुआ और किस तरह से दंगा फूट पड़ा और किस तरह से मुसलमान समुदाय इसके लिए मजबूर किए गए। परंतु पक्षपाती पुलिस ने क्या किया, ये जानने के लिए आप ये हमारी अगली वीडियो देखें। हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा के दौरान हुए दंगों के आरोपी मोहम्मद अंसार की पूरी कुंडली सामने आ गई है। पुलिस के अनुसार 35 वर्षीय मोहम्मद अंसार जहांगीरपुरी के बी ब्लॉक का रहने वाला है। मोहम्मद अंसार के खिलाफ पहले से 7 मामले दर्ज हैं। 2 मामलों में उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी, वहीं 5 मामले आर्म्स एक्ट और जुआ अधिनियम के तहत दर्ज हैं। मोहम्मद अंसार का जन्म जहांगीरपुरी की जुग्गी बस्ती में ही हुआ था। उसके पिता का नाम मोहम्मद अलाउद्दीन है। अंसार सिर्फ 4वीं कक्षा तक पढ़ा है और पेशे से कबाड़ी है।
दिल्ली पुलिस के डोजियर के मुताबिक अंसार के खिलाफ पहले से 7 मामले दर्ज हैं। जुर्म की दुनिया में अंसार की एंट्री चाकू के साथ हुई थी। इस मामले में उसे एक चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था, तब उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा लगाई गई थी। वहीं दूसरा मामला जुलाई 2018 का है, तब अंसार पर 186, 353 IPC सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने की धारा लगाई गई थी। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि इस वीडियो में पुलिस ने सारा इल्जाम अंसार के सर मढ़ दिया, यानी मुसलमानों के सर मढ़ दिया, और उसके बाद जिन 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया उन सब का संबंध भी मुस्लिम समुदाय से था। तो अब ये जो अंसार को मास्टरमाइंड ठहराया जा रहा है, इसका खंडन करने वाली आप ये वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा कि अंसार जो है वो किस तरह का आदमी है। किस लिए आप कोई मानना किस लिए बताइए? नहीं किस लिए आप डरो मत, कोई दिक्कत नहीं। किस लिए एड्रेस क्या दे रहा है? किस लिए? कोई तो वजह हो बेटा, कोई मारेगा नहीं आपको, कोई मारेगा नहीं। बोलो किस लिए आपने ले रखा है इसको? क्यों बताओ, आपको डर है किसी से? तो फिर किस लिए बेटा? देखो सब भाई है, यहाँ लड़ाई मत करो। ये हमारे हिंदुस्तान को भारत माता के हम बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग लड़ाई मत करो, ये सब जिहादी मत करो। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि अंसार ने जो है वो एक दंगाई को एक खतरनाक चाकू के साथ पकड़ लिया और उसके बाद उसको समझा बुझा के वापस कर दिया, घर भेज दिया। अब आप ही बताइए कि क्या कोई मास्टरमाइंड क्रिमिनल किसी दंगाई को इस तरह पकड़ने के बाद छोड़ देगा? ऐसी उदारता तो पुलिस या न्यायपालिका से भी अपेक्षित नहीं है। अब आप देखें कि तथाकथित मास्टरमाइंड अंसार की पत्नी अपनी पति के बारे में क्या कहती है। सकीना जी, ये बताइए कि आपके पति जो हैं वो कल बाहर, जब ये शाम को ये सब हो रहा था, यात्रा निकाली जा रही थी, तो क्या वो बाहर गए थे और उन्होंने आके आपको कुछ बताया कि बाहर क्या हुआ उनके साथ? कल मेरा पति गया था वजीराबाद, लैपटॉप लाने गया था, तो वहाँ से आके मुझे कह रहा, तब बजा 6:30 बजा चुका था, तब मुझे कह रहा मनी खाना निकाल दो, मुझे बहुत भूख लगे। इतना में मैं ऊपर खाना निकालने गया तो देखूँ तो बाजार से फोन आया कि भाई आप जल्दी आ जाओ, यहाँ पर बहुत मारामारी हो रहा, आप आ जाओगे तो थोड़ा माहौल ठंडा हो जाएगा। तो जैसा मैं खाना नीचे लेके आ गया तब तक देखूँ तो यहाँ तक पहुँच चुका था। तो मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? कह रहा मोनी खाना ढक के रख दो, बहुत लड़ाई हो रहा, अगर मैं ना जाऊँगा ये लोग आपस में मर जाएगा। अगर मेरा पति अगर देखो गया तो ये लोग एकदम प्लानिंग करके आया। सुबह से 3 बार निकल चुका था, कुछ भी नहीं, 2 बार निकल चुका था, कुछ भी नहीं हुआ। पहले तीसरा बार में ये लोग क्या करा, रमजान का टाइम था, वो रोजा खोलने का टाइम था, ये लोग मस्जिद का सामने जाके इतना बवाल मचाया। तो उन्होंने कहा अभी रोजा खोलने का टाइम है, थोड़ा स्लो कर लो। तो यही बात लेके हाँ बहुत हाँ तो देखो तुमने 2 बार जा चुके, हमने कुछ नहीं बोले, सब सुबह से आराम से दोनों मतलब अच्छा से गया। फिर उसका बाद मैंने जब मस्जिद का सामने जैसा चला गया तो वहाँ पर सब जने 4-5 जने बोला भाई देखो तुम लोग सुबह से गए, हम लोग कुछ भी नहीं बोले, अब रोजा खोलने का टाइम हो गया तो आप लोग जाओ, थोड़ा स्लो कर लो। लेकिन ये लोग पूरा सामान का साथ तैयारी होके आया कि अब यहाँ पर हम लोगों को लड़ना है, झगड़ना है। तो इसीलिए तो हमारा हस्बैंड जाके मतलब छुड़ाने गया तो उसी को दोषी ठहरा गया। वो तो अच्छा के लिए गया, हाँ उसको बोतल लगा, पुलिस वाला भी देखा उसको बोतल लगा, लेकिन वही लोग क्यों दोषी ठहराया? वो तो अच्छे के लिए गया था। अगर वो उसका मन में अगर गुस्सा रहता, कुछ भी रहता, तो वो भी तो घर से कोई डंडा वंडा कुछ भी लेके गया था। वो तो अपना मोबाइल भी छोड़ के गया, अपना सब कुछ छोड़ के ऐसा भागा, बचाने के तो ले गया, वो तो मारा मारी करने के लिए नहीं गया। हम यहाँ पर रहते, हमें 12 साल हो गया हिंदू बस्ती में रहते। आप यहाँ पर पता कर लीजिए, उनका अगर पूजा पाठ होता वो भी हमारा घर आता, हम भी उसका घर आते। ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं, ये सब झूठा अपराधी है, उसका साजिश करा जा रहा है उससे ऊपर। हाँ तो दोस्तों, आपने सुना कि अंसार की पत्नी ने बताया कि वो घर में आके बैठे और वो उनके लिए खाना परोसने जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो खाना खाते, अंसार को जब ये खबर मिली कि बाहर दंगा हो गया है,
तो वो दंगा छुड़ाने के लिए खाना छोड़ करके भाग गए और खाली हाथ गए। उन्होंने अपना मोबाइल भी अपने साथ नहीं लिया। तो जो आदमी अपना खाना छोड़ करके दंगा फसाद रोकने के लिए भागता है, उसको मास्टरमाइंड बना देना कैसा है? आप कहेंगे कि हर पत्नी अपने पति का बचाव करेगी, तो अब पड़ोसी का साक्ष्य भी सुन लें। हम आप बताएं, आपके पड़ोसी हैं अंसार जी, उनको पुलिस ये कह करके गिरफ्तार करके ले गई है कि उन्होंने ही सारे दंगे भड़काए, उन्होंने ही जाके बाहर बहस शुरू की, 3-4 लोग अपने साथ भी लेकर के गए थे और उन्होंने ही सारा लड़ाई झगड़ा करवाया। आप कितने साल से पड़ोसी हैं उनकी, और इस तरह के जो आरोप हैं उस पर आप क्या कहेंगे? उनको 11-12 साल हो गए यहाँ, मगर यहाँ तो मेरे को, हमारी गली में तो उन्हें आज तक दंगा नहीं किया था। और मतलब गली के अंदर चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मगर कोई परेशानी होती है तो वो साथ देते हैं, हमारा भी साथ आधी रात देते हैं। क्योंकि हमको मेरे बेटे की किडनी खराब हो चुकी है, तो मेरा बच्चा इतना परेशान होता है। मैं देखो गरीब तो हूँ, मैं रेडी पटली वाली हूँ, कि हम पे पैसे नहीं होते तो बेचारा वो पैसा भी हमारी लगा देता है। कि रात बेरात होती है तो हम कहते हैं भैया, जब लॉकडाउन हुआ तो हमको पुलिस नहीं निकलन दे रही, तो हमें हॉस्पिटल जाना था, लड़का मेरा सीरियस हो रहा था, तो बेचारे ने वो लेके नहीं आया, वो वहाँ तक हमें निकलवा के आए थे कागज के दरिया के, भाई इनका बच्चा है, देखो बच जाएगा, किसी का बच्चा ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे साथ तो वो अच्छा करते हैं, पूरी गली के साथ अच्छा करते हैं। ये भी बोल रही हैं ये नहीं कि यहाँ बेटी को बेटी मानते हैं, हमारी बेटी है, अपनी बेटी की तरह मानते हैं वो हैं। अब हम देखो पड़ोसी हैं, वो मुस्लिम है, हम हिंदू है, फिर भी भाभी 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 कह के उनका मगर कल को हम यहाँ से निकलते हैं तो वो ये भी टोकते, भाभी आप रात में कहाँ जा रहे हो, क्या बात है, कोई रात बेरात ये नहीं आते तो पूछते भैया क्यों नहीं आए, कोई दिक्कत, मतलब ऐसे हमारे साथ तो भाई, हमारी गली के साथ तो वो बहुत अच्छा करते हैं। आपके इस पूरे इलाके में कई लोगों ने ये हमें बात कही कि बहुत सालों से हिंदू मुस्लिम बहुत शांति से रह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कल ऐसा क्या हो गया अचानक कि इतनी ज्यादा बात भड़क गई? कल हम यहाँ भंडारा कर रहे थे, खाना बना रहे थे हम लोग, तो बहुत देर से हम सुन रहे थे कि रैली निकल रही है, लड़ाई हो रही है, रैली निकल रही है, लड़ाई हो रही है। जब वो यहीं थे तो वो उनको फालिस आती शरीर की बीमारी हुई है, मतलब शुगर बीपी है, तो कह रहे, मैं तो निकल के आ रहे, हमने कहे भैया कहाँ जा रहे हैं, कि भाभी लड़ाई हो रही है, देखता हूँ क्या बात है, शांत करो, करना चाहिए, कि मैं बड़ा हूँ, कोई क्या पता मान भी जाए, क्यों मान लेते हैं, क्यों अब आकर मैं बड़ी हूँ तो कोई बच्चा लड़ रहा तो समझा भी सकते हैं, ऐसे करके नहीं गए हैं। मगर ऐसा मुझे लगता नहीं है कि भाई उन्हें लड़ाई करे, और बीमार भी बहुत है, ये नहीं, तो मैं उनसे भी कह रही हूँ कि आप गिर जाओगे, लड़ाई क्यों जा रही जी, तो कह रहे नहीं भाभी ऐसे कुछ भी नहीं है, कि हमारे साथ देखो जी साथ इतना देते हैं, गलत तो हम नहीं कह सकते कि हमारा साथ है, हमारे सारे हिंदुओं के साथ वो बहुत देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में अंसार की जो पड़ोसन उसकी तारीफ कर रही है, उसका संबंध तो मुस्लिम समुदाय से भी नहीं है। इसके बावजूद उसने बताया कि किस तरह अंसार ने उसके बेटे को बीमारी से बचाने के लिए और उसकी मदद की और किस तरह से त्याग भावना की। तो क्या दंगों के मास्टरमाइंड इस तरह से अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करते हैं? और क्या अब भी आपको अमृतपाल सिंह खालसा की याचिका में कोई संदेह है? अब आखिरी प्रश्न ये है कि दिल्ली प्रशासन ये सब क्यों कर रहा है? इस प्रश्न का जवाब आप पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जैस्मिन शाह ने दिया, और उन्होंने क्या कहा इस षड्यंत्र के बारे में, ये आप खुद सुनिए। जैस्मिन शाह, देश को आप बदनाम कर रहे हैं। जहांगीरपुरी में ये जो दंगे हुए, और दिल्ली में ये लगातार दंगे क्यों हो रहे हैं? जहांगीरपुरी नहीं, सीमापुरी, शाहीन बाग में तनाव होता है। ये इतना तनाव आम आदमी पार्टी सरकार आने के बाद क्यों होने लगा? संदीप जी, मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था और उनकी बातें सुनकर ये लग रहा है कि जितनी बेबस, लाचार और इनकेपेबल प्रेजेंट दिल्ली सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं अमित शाह जी के अंदर, वो शायद दिल्ली के इतिहास में इतनी जो लॉ एंड ऑर्डर वायलेशंस लगातार हो रहे हैं और सरकार जो है, केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही, बस यही प्रतीत होता है। मैं आपको बताता हूं, एक इसको हमें कड़ी को समझना होगा। पिछले 3-4 सालों में कितने ऐसे हमले हुए हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था दिल्ली की बिगड़ी है। कुछ ही दिनों पहले मुख्यमंत्री के आवास पर भाजपा के नेता उनके सांसद की उपस्थिति में अटैक करते हैं, वहां पे बूम बैरियर, सीसीटीवी तोड़ते हैं।
अच्छा, इन लोगों का क्या होता है, ये दिल्ली पुलिस के सामने होते हैं, एक बार लाठी भी नहीं चली। जब ये रिहा होके आते हैं तो उनके प्रदेश अध्यक्ष उनको सम्मान देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनको पेड़े खिलाते हैं। ये है आज की भाजपा। सबसे बड़ी सत्ताधारी पार्टी आज जो भारत की है, वो केवल एक गुंडों और लफंगों की पार्टी बनकर रह गई है। 2 साल पहले 2020 में संदीप जी आपको याद होगा, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पे भी भाजपा नेता गए और वहां पे भी तोड़फोड़ करी। कुछ ही दिन तो पहले आप इतने बेबस, इतने लाचार हैं, दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। आप हमें कानून व्यवस्था दीजिए, हमारे हाथ में दिल्ली पुलिस दीजिए, हम कैसे जाए? हम अपने लोगों को, कार्यकर्ता को भेज दे कि चलिए अगर दंगे हो रहे तो आप जाके इसको ठंडा करवाइए। मुझे ये बताइए कि कपिल मिश्रा, ये वीडियो सार्वजनिक है, कपिल मिश्रा ने भड़काऊ बयान दिया, उसके बाद 3 दिन तक अमित शाह जो होम मिनिस्टर है उन्होंने एक आवाज नहीं निकाली। उन्होंने कोई ऐसा मैसेज नहीं दिया कि कोई पीस या हार्मनी बनी रहे या फिर जल्द से जल्द दंगे काबू में आए। और पिछले 3 सालों में जितनी घटनाएं घटी, मैं आपको और एक घटना सुना दूं। दिल्ली जल बोर्ड में दिल्ली के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता खुद जाते हैं और वहां पे तोड़फोड़ करते हैं। वहां पे लहू की भी आपको निशाने दिखेंगे और ये सारी सीसीटीवी में कैद है, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिल्ली पुलिस ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं करी। खेलने में आप पूरे एक्सपर्ट हैं, विक्टिम कार्ड अच्छा खेलती है आम आदमी पार्टी। मौत हुई नहीं संदीप जी 50 से ज्यादा लोगों की दिल्ली दंगों में मौत हुई। मुझे बताइए, एक भी उस मौत का कोई कन्विक्शन हुआ है दिल्ली पुलिस ने किया है? तो आप क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं देश के सामने जो भाजपा है कि कुछ भी करो, दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करेगी, चुपचाप शो देखती रहेगी। आप प्रदेश अध्यक्ष हो, भाजपा के नेता हो, भाजपा के कार्यकर्ता हो, तोड़फोड़ करो। तो यही तो एक संदेश जाता है देश के युवा को कि आज अगर भाजपा में कोई ऊपर उठना चाहता है तो आप खुलेआम दंगे करो, खुलेआम धमकी दो और भाजपा आपको सम्मानित करेगी और आपको आगे बढ़ाएगी। दोस्तों, ये वीडियो तो साफ तौर से बता रही है कि दंगे क्यों होते हैं, कौन कराता है, इनका मास्टरमाइंड कौन है और इससे कौन फायदा उठाना चाहता है। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप समझ नहीं पाए कि ये किसका षड्यंत्र था, यानी ये जो दिल्ली का दंगा है ये किसका षड्यंत्र था और इसका मास्टरमाइंड कौन है, तो आपको अपने दिमाग का किसी अच्छे चिकित्सक से इलाज करा लेना चाहिए। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और इसे लाइक करें। अब बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।